तो स्वागत है दोस्तों फिर से रेडियोएक्टिव कंप्यूटर पर। और मैट्रिक्स के बहुत सारे पिछले वीडियोस को मैंने बात की, मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करें, मैट्रिक्स मैनिपुलेशन के बारे में वहाँ पर प्रैक्टिकल भी मैंने दिखाई। और मेटलैब की बहुत सारे टॉपिक अभी भी बाकी है और बहुत सारे टॉपिक के बारे में मैंने बात की है। तो आज मैं तीनों फंक्शंस के बारे में बात करूँगा। पहला फंक्शन जिसमें आप डायरेक्टली एक मैट्रिक्स को एक जनरल प्रॉपर्टी देके डायरेक्टली एक मैट्रिक्स को तैयार कर सकते हैं, या फिर बाद में बहुत सारे मैट्रिक्स कुछ पैटर्न क्रिएट करने के लिए इन फंक्शनों की आपको ज़रूरत होगी। कैसे करते हैं? पहला फंक्शन ZEROS, जीरोस। तो इस फंक्शन को कैसे यूज करते हैं? देखिए, जीरोस क्या करता है, एक मैट्रिक्स तैयार कर देता है जिसमें सारा का सारा जीरो है। कैसे यूज करते हैं? सोचिए, एक वेरिएबल बनाया ए जिसमें मैंने दिया ZEROS 4,3 और एंटर। ये क्या करेगा, ये में क्रिएट कर देगा 4,3 दिया 0 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 अर्थात 4 और इसका मतलब 4 इंटू 3 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स तैयार करके देगा, जो इसमें होगा डायमेंशन रो इंटू कॉलम। तो ऑटोमेटिकली अगर हम मैंने ये दी इसकी वैल्यू है 1 इंटू 2 1 इंटू 2 मैट्रिक्स तैयार करके देगा, जैसे 0 0। तो सीधी सी बात है, 0 क्या करेगा, एक मैट्रिक्स तैयार करके देगा जिसके रो और कॉलम नंबर कॉमा देके हम दे सकते हैं। तो 3 इंटू 3 था तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स तैयार करके देगा। तो ये है 0 का फंक्शन। सेकेंड फंक्शन सेकेंड है हमारा वंस। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, 0 की तरह ही वंस भी सिर्फ 1 क्रिएट करके देगा। मतलब अगर मैं Z नाम की एक मैट्रिक्स बनाऊँ और उसमें लिखूँ ONES वंस 5 इंटू 3 या 3 इंटू 3, तो क्या करेगा, इंटर दबाने के बाद Z में 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसा एक मैट्रिक्स तैयार करके देगा। सीधी सी बात है। तो वंस क्या करेगा, एक ऐसा मैट्रिक्स बना के मैं हमको देगा 3 इंटू 3। अब तीसरी फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जो है नंबर 3। आई 0 और 1 में हमने बात की, दोनों में रो इंटू कॉलम का बात आ रही है। मतलब 0 अगर तय करें तो रो नंबर और कॉलम नंबर देना पड़ेगा, 1 पे भी रो नंबर कॉलम नंबर देना पड़ेगा। आई पे रो नंबर और कॉलम नंबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर की जरूरत है। एक वेरिएबल मैंने जनरेट किया Z, जिसमें मैंने दिया I 3। तो I क्या करेगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स तैयार करके देगा टू जनरेट identical matrix to generate identical matrix, one identical matrix, I command identical matrix जनरेट करके देगा। तो बेसिकली आपको सवाल हो सकता है कि 3 क्या करेगा। 3 मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स के हिसाब से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स तैयार किया जाए। क्योंकि यहाँ पर 3 मतलब रो और कॉलम नंबर आइडेंटिकल मैट्रिक्स पे सेम रहता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू को आप जनरेट कर सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे शायद। तो आई क्या करेंगे, एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स को तैयार करके देगा। लेकिन यहाँ पर हम तीनों फंक्शन के बारे में समझे, लेकिन बात ये है कि इनको समझ के या करके हमको फायदा क्या। इनको तो हमको तो कभी भी एग्जाम में नहीं आने वाला कि एक ऐसा आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाओ जो 3 नंबर ऑफ कॉलम एंड रो इज 3, ऐसा कभी नहीं आएगा। हमको क्या देगा, कुछ पैटर्न जनरेट करने के लिए देगा। मैं आज एक सिंपल सा पैटर्न आप लोगों को दिखाऊंगा, सिंपल सा एकदम पैटर्न बता के। आप लोग क्या करिए, आप लोग पैटर्न बनाने की कोशिश करिए। मैं अगर आप लोग अगर चाहे तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पैटर्न का कुछ हिंट्स भी दे दूंगा। आप पैटर्न बनाने की कोशिश करें। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं पैटर्न की वीडियो अलग से बनाऊंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ एक सिंगल पैटर्न बना के दिखाऊंगा जहाँ पर इन तीनों ही फंक्शन को यूज कर सकता हूँ मैं। अब देखिए, सिंपल सा पैटर्न, इसमें मजा आएगा, लेकिन इन तीनों फंक्शन में अलग से मजा नहीं है। अगर मैं पैटर्न बना के बोलूँ तब मजा आएगा चीजों में। अगर मैं ऐसा एक पैटर्न बनाना चाहता हूँ, पैटर्न को समझना पड़ेगा। पैटर्न को ना समझे तो हम पैटर्न नहीं बना सकते।
पैटर्न को थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर पैटर्न में मैंने क्या किया, थोड़ा सा देखिए पैटर्न को। पैटर्न ये यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पर मैंने, सॉरी इसको ऐसे समझ नहीं सकते, नंबर 1 को रखा है और यहाँ पर ऐसे नंबर 1 को मैंने रखा है और बाकी इन्हों पे 0 0 0 0 रहे। तो हम लोग अगर चाहें तो ऐसा पैटर्न कैसे बना सकते हैं, सीधी सी बात है, ऐसा पैटर्न हम कैसे बना सकते हैं। देखिए 0 और 1 को यूज करके हम लोग ऐसा पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न को देख लिया मैंने, पैटर्न को बाजू में रखता हूँ, फिर यहाँ पर मैंने हमारा फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमने फंक्शन लिखेंगे, सिंपल से ऐसा पैटर्न बनाएंगे। पहली बात तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पे नंबर ऑफ मेजॉरिटी क्या है, नंबर ऑफ मेजॉरिटी 1 है या 0 है। नंबर मेजॉरिटी 1 है, सीधी सी बात है, लेकिन हम लोग 1 से स्टार्ट भी करेंगे। हम लोगों का काम आसान करने के लिए हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट 0 है, लास्ट एलिमेंट 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 into 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 into 6 एक 0 वाला मैट्रिक्स तैयार करना पड़ेगा। हमारा मैट्रिक्स का नाम होगा नेट, इसमें मैं दूंगा ZEROS, जीरोस, कितना 6 into 6। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि एक मैट्रिक्स तैयार होगा जिसमें 6 into 6 सिर्फ 0 रहेंगे, मतलब ये 1 प्रेजेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को 0 तैयार करना हो गया, अब हमको ये वाला करना है और ये वाला करना है। ये वाला करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैट को पकड़ेंगे, एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। ये मैट 1 लिया, मैट 2 में क्या करेंगे हम लोग, ये जो अपर वाला 0 है, अप टू डाउन वाला जो 0 है इसको तैयार करेंगे, ये सॉरी अप टू डाउन वाला जो 1 है इसको तैयार करेंगे। इसके बाद तो क्या करेंगे, मैट 2 पे मैट 1 को तो ले लेंगे क्योंकि इसका 0 भी हमको चाहिए, और इसके ऊपर ये 1 को हम लोग प्रेजेंट करेंगे। मैट 1 का मैट 2 इक्वल्स टू, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पर हम लोगों को मैट 2 बनाने की जरूरत नहीं, हम मैट पे काम कर सकते हैं सीधी। तो मैट 1 पे हम जीरोस लिखे तो 0 6 into 6 0 वाला मैट्रिक्स तैयार हुआ। तो मैट पे हम लोग क्या करेंगे, मैट की कहाँ पे तैयार करेंगे, 1 2 3 से 4 नंबर कॉलम के लिए। तो क्या करेंगे, पहली रो नहीं, सारा का सारा रो का, तो इसलिए कॉलम दे देंगे 3 से 4 नंबर कॉलम के लिए, मतलब 3 to 4 नंबर कॉलम के लिए। कॉलम नंबर रो इनटू कॉलम होता है, सो 3 से 4 नंबर कॉलम के लिए एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो है हमारा रो, ये है हमारा कॉलम, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो हमको चेंज क्या करना है, हमको चेंज ये करना है कि 3 से 4 नंबर, 3 और 4 नंबर जो कॉलम है इन पे 1 करना है और सारी की सारी रो पे। सो रो पहले आता है, उसके बाद कॉलम आके आपको पता होगा। तो रो क्या करना है, सारा का सारा रो, इसलिए मैं कोलन दे दिया, कॉमा देके कॉलम नंबर 3 से 4 3 कॉलम रो, 3 से 4 नंबर रो पे और सारा का सारा रो पे, 3 से 4 नंबर कॉलम पे हम लोगों को क्या करना है, वंस करना है, ONES, वंस कर देना है, सीधी सी बात है। और कैसा वंस करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 into 2, एकदम सीधी सी बात है, आप लोग समझिए, 6 into 2 कर देना है, सीधी सी बात है, 6 into 2, क्योंकि आपको जो ये डायमेंशन है, ये दोनों डायमेंशन सही होना चाहिए। अब अगर नहीं समझे तो मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग ये वाला पैटर्न तैयार करना चाहते हैं, इसमें मेजॉरिटी नंबर ऑफ 1 है, 1 मेजॉरिटी नंबर है, लेकिन नहीं, हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 पहली नंबर है और लास्ट नंबर भी 0 है। हम लोग 0 वाला एक मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं जिसमें 6 into 6 सिर्फ 0 ही रहेगा, तैयार कर लिए। उसके बाद इस मैट्रिक्स को पकड़ेंगे, वो जो 6 into 6 मैट्रिक्स होगा उसको पकड़ेंगे, पकड़ के सारा का सारा रो पे कॉलम, सारा का सारा रो को सिलेक्ट करो, 3 से 4 नंबर कॉलम, 3 से 4 नंबर कॉलम को सिलेक्ट करो, जिसमें क्या करो, वंस दे दो। कैसा 1, 6 into 2, मतलब 6 रो होंगी, 2 कॉलम होंगी, सीधी सी बात है।
आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये वाला ठीक होना चाहिए, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो पैरामीटर है, पैरामीटर को सही होना चाहिए वरना एरर आ जाएगा। तो 1 दे दिया तो मतलब ये वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, फिर से मैट को पकड़ेंगे। मैट को पकड़ के क्या करेंगे, ये वाला जो कॉलम और रो है इसमें ठीक करेंगे। मतलब इसमें रो नंबर क्या है 3 4, 3 से लेके 4 तक कॉलम क्या रहेगा, सारा का सारा कॉलम 1 से लेके 6 तक पूरा कॉलम। तो इसके लिए पूरा नहीं लिखना चाहिए, हम लोग कॉलम दे सकते पूरा सकते। तो रो रहेगा 3 4 और कॉलम रहेगा सारा का सारा। इसमें क्या करेंगे वंस करेंगे। कैसा वंस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 × 2। समझिए चीज को, ठीक है, समझना चीज को, थोड़ा नहीं समझे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या किया मैंने, पहले वंस किया इस वंस के लिए, उसके बाद मैट को सिलेक्ट किया, फिर से 3 से 4 नंबर कॉलम, 3 और 4 कॉलम को पूरा का पूरा रो वंस कर दो 6 × 2, 1 2 3 4 6 1 2 6 × 2 को घुसा दो इसके अंदर, घुसा दिया। इसके बाद अगर हम मैट को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटली ये वाला मैट्रिक्स। तो हमको 1 2 3 4 स्टेप में या फिर 3 स्टेप भी कर सकते हैं, अगर हम इसको नहीं दें तो 3 स्टेप पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग ये 3 से 4 स्टेप पे कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को प्रिंट। तो सीधी सी बात है, मैं 0 1 और जो आई है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो अगर हम चाहें तो इसमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी तैयार कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं 1 1 दे दिया तो इसमें फिर इसके बाद फिर से आइडेंटिकल को देना पड़ेगा, जैसे MAT मैट कैसा होगा, मैट कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, इक्वल्स टू EY आइडेंटिकल सिक्स। सिंपल सी बात है, क्या करेगा ये टोटली 1 1 1 1 दे देगा। सिंपल सी बात है, एकदम आसान सी बात है, ये 1 1 1 दे देगा। तो ऐसे I 0 और 1 को यूज करके ऐसे ही I आइडेंटिकल मैट्रिक्स को तैयार कर लेंगे, 1 को तैयार करने के लिए और 0 0 को तैयार करने के लिए, इन तीनों फंक्शन को यूज करके हम किसी भी टाइप का पैटर्न जिसमें 1 और 0 है हम जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है भाई काम। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, लास्ट टाइम हमने बात कर दी हमारी थ्योरी पे कैसे ये वाला पर्टिकुलरली ये वाला मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं हम। तो ये वाला मैट्रिक्स हम लोग तैयार करेंगे इस वीडियो में स्पेशलाइज टोटली, और कैसे तैयार करें बिना मैट्रिक्स के इंडिविजुअल वैल्यूज को दे के इस मैट्रिक्स को हम तैयार करेंगे हमारी मैटलैब की स्क्रीन पे। तो हम चले जाते हैं हमारी मैटलैब की स्क्रीन पे, और यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स हम लोग जो आपको दिखाए वो वाला मैट्रिक्स तैयार करेंगे हमारी कमेंट विंडो पे। तो बेसिकली पहला क्या होता है, उस बारे मैट्रिक्स की पहले टोटली हम 0 कर देंगे, मैट्रिक्स की टोटल 6 × 6 0 कर देंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो हम नाम देंगे मैट, इसमें आ गई zeros 6 × 6। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स तैयार, 6 × 6 मैट्रिक्स टोटली आप लोग अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। 6 × 6 मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स की बीच वाला जो वैल्यू है बीच पे उसमें मैं 1 1 क्रिएट कर दूंगा दोनों पूरे कॉलम में। तो मैट्रिक्स की टोटल रो जिसके लिए मैं दूंगा कॉलम, और कॉलम नंबर 1 2 3 4 3 और 4 हो गया। रो टोटल कॉलम नंबर 3 4 जिसमें मैं दूंगा वैल्यू 1, और क्या होगा 1 6 × 2, क्योंकि 6 × 2 से वो डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 6 × 2। अब देख सकते हैं बीच वाले रोज पे पूरा 1 आ गया। अब मैं मिडिल वाली तरीके से हॉराइजेंटली वर्टिकली हो गए, हॉराइजेंटली अब मैं करूंगा 1 बीच वाले रोज पे। तो फिर से मैट बीच वाले रो के लिए 1 2 3 4 3 और 4 नंबर रो के लिए, 4 नंबर रोज के लिए, और क्या होगा टोटल कलम 3 से 4 नंबर रोज के लिए टोटल कॉलम दे दिया इक्वल्स टू ONES 1, इसमें आगा 2 × 6। वो 6 × 2 था, ये 2 × 6 होगा। सिंपल सा बात है। देखिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों रो पे से एक एक करके आ गया। अब
जो हमारा डिजायर्ड मैट्रिक्स था वो हम पा गए। अगर इसके ऊपर हम लोग कुछ मैनिपुलेशन करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जो डिजायर्ड मैट्रिक्स था, हम जो आपको दिखाए थे, फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो हमारा डिजायर्ड मैट्रिक्स था, कुछ ही बस फंक्शन को यूज़ करके हम इस डिजायर्ड मैट्रिक्स को पा गए हमारी मैटलैब पे। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल सा एल्गोरिदम है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके आप अपनी डिजायर्ड मैट्रिक्स को तैयार करिए, सीधी सी बात है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गुड बाय बाय। 17 सेकंड पे।